हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रिकोलॉजी में हम लोग नए नए क्वेश्चंस को ट्रिक्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अप्लाइड ट्रिक्स जो भी यूज होता है उसको अप्लाई करके जल्दी आंसर फाइंड आउट करते हैं। आप इसको नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है नॉर्मल मेथड्स में आपके टाइम थोड़ा ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि जब आप सेम नॉर्मल मेथड को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एसएससी या बैंक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अनयूजुअल आपका टाइम जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप ट्रिक्स से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जो है तो आप देखेंगे वो टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसी सीरीज में हमने ट्रिकोलॉजी नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें हम लोग ने सिर्फ ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, उस सीरीज में ये हमारा उस पांचवा वीडियो है। ओके, सो इस बार हमने परसेंटेज और रेशियो पे वीडियो बनाया है। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो है 2 numbers are 50% and 75% lesser than the third number. By how much percent is the second number to be enhanced to make it equal to the first number? हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि दो नंबर है जो 50% और 75% लेसर है थर्ड नंबर से। ठीक है, तो लेट अस से हम लोग को थर्ड नंबर दे रखा है, थर्ड नंबर से 50% और 75% लेसर है, तो हमें थर्ड नंबर को लेट अस से हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, वो 50% लेसर है, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 50 और हमारा सेकंड नंबर वो 75% लेसर है। ठीक है, तो सेकंड वो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर इज टू बी एनहांस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट हम लोग सेकेंड नंबर को एनहेंस करें कि ये फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाए। ओके, ये मेरा फर्स्ट नंबर दे रखा है, ये मेरा सेकेंड नंबर दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन हो गया है कि 25 को कितना परसेंट से एनहेंस करें कि ये 50 हो जाए। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है। इसका आंसर है 25 को अगर हम लोग 100% से एनहेंस कर देते हैं, 100% से इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है 50। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी सीरीज में हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, ओके, उसी सीरीज में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं परसेंटेज लेवल 1 का। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर, हाउ मच शुड बी द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। हमें क्या दे रखा है कि भाई पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस चल रहा था 60 रुपए लीटर। ठीक है, अब हो गया है 75 रुपए लीटर। ठीक, वैसे तो अभी 80 रुपए चल रहा है जो कि करंट है, लेकिन लेटर से हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अभी तो 60 से क्या हो गया, 75 रुपए लीटर हो गया। हाउ मच शुड बी द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड इन परसेंट सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%। ठीक है, तो हमें हमें हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कंजम्पशन कितना रिड्यूस करे कि हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% से इंक्रीमेंट हो। ओके, तो हमने ये जान रखा है कि अगर भाई आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट या दो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट हम लोग लगाते हैं तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमारा होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि भाई इंक्रीज कितना किया है, ओनली 10% का इंक्रीमेंट किया है। ठीक, और हमें एक दे रखा है कि एक 25% फाइनल इंक्रीमेंट है 10% का, एक 25% का इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक, तो हमें कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 25 माइनस सम यहाँ पे जो भी होगा x होगा माइनस 25 इंटू एक्स अपॉन 100। हमने ये जाना ये होगा। ठीक है, अब लेट अस से हम लोग ऑप्शंस को मैच करते हैं। ठीक है, अब देखिए 25% हम पहले 20 रख के देखते हैं। ठीक है, 25 माइनस 20 माइनस समथिंग आ रहा है तो ये नहीं होगा भाई, 25 माइनस 25 हो जाएगा और 5 में से कुछ और माइनस होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक, 25 माइनस 15 10 हो जा रहा है, अब 10 में से माइनस कुछ और होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो वो 10 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड को लेते हैं, 25 माइनस 18 इंटू 25 अपॉन 100, तो वो भी भाई 7 माइनस समथिंग हो जा रहा है। ठीक है, जो कि 10 से नीचे हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर डायरेक्ट समझ लीजिए लेटर से कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो बहुत दूर दूर की दी हुई थी, इसलिए हमें
जल्दी से दिख गया कि भाई आंसर ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सिर्फ देख करके ही आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका ही सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे दे रखा है कि भाई 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर। लेट अस से हमने मान लिया कि भाई पेट्रोल कितना था, लेट अस से कि 60 रुपीज पर लीटर था और हम लोग 300 रुपए का पेट्रोल कंजम्पशन करते थे, ठीक है। तो हम लोग पहले कितना लेते थे, पहले हम लोग 5 लीटर पेट्रोल लेते थे। लेट अस से हाउ मच कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय ओनली 10%, ठीक। यहाँ पे दे रखा है कि एक्सपेंडिचर हम लोग सिर्फ 10% बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि 330 रुपए हम लोग एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं और जो हमारा पेट्रोल का दाम हो गया है वो 75 रुपए पर लीटर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा हमें दिख रहा है कि भाई ये 330/75 हम लोग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से दिख गया कि भाई 4.4 लीटर हम लोग को अब लेना पड़ेगा। पहले हम लोग 5 लीटर लेते थे, अब हम लोग 4.4 लीटर ले रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज वाइज कितना रिडक्शन हुआ है, तो परसेंटेज वाइज हम लोग देखेंगे कि 0.6 लीटर का रिडक्शन हुआ है, 0.6 लीटर का रिडक्शन हुआ है, जो कि 12% इससे कम है, 5 लीटर से 12% कम है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ओके। हम लोग इसी सीरीज में कुछ रेशियो के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ 11,50,000 was to be divided between son and the daughter in the ratio of 2:3:5:4. How much share did the son get? ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, 11,50,000 क्या वेल्थ है जो कि सन और डॉटर में, ठीक है, बेटे और बेटी में कितने के बीच में डिवाइड हो रहा है, 2:3:5:4, ठीक है। हाउ मच शेयर डिड द सन गेट, सन को कितना शेयर मिला, यानी कि बेटे को कितना मिला, हमें ये जानकारी चाहिए, ठीक है। हमें इसको क्या करें, हम लेटर से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये 2:15/4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो 2:3.75 हो जा रहा है, 2:3.75, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि भाई बेटे को कितना मिला, तो बेटे को कितना मिला होगा, बेटे को मिला होगा आपका 2/2 + 3.75 × 11,50,000, ठीक है। तो 2/5.75 × दिस वैल्यू, ओके। तो 5.75 को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, आपको दिख रहा होगा, 5 × 2 10.75 × 2 1.5, तो ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये 2 × 2 समथिंग कुछ 2 टाइम्स बनेगा, जो आंसर आ जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन जब भी करते हैं तो एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग ट्रिक्स या कुछ भी एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग ट्रिक्स से कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि भाई हम लोग ने देखा कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये समथिंग 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, हमें एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन करके कुछ आंसर नहीं लाना है, ठीक है। हमें यहाँ पे 5 लाख 6 लाख 7 लाख 4 दे रखा था, तो अगर हमारा यहाँ पे 2 आ जाता तो हमारा यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाता, ठीक। अगर समझ लेते हैं लेटर से कि हमारा कुछ वैल्यू होता जो यहाँ पे 2.5 प्रोड्यूस करता तो हमारा आंसर ये आता, ठीक। और अगर 2.5 प्रोड्यूस करता, ठीक है, तो हमें भी दिख रहा था, हमें भी क्या दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है तो इसकी वैल्यू 14 के करीब होती अगर हमारा 2.5 का प्रोड्यूस करता, ठीक है। तो इस तरीके का भी हम लोग को लॉजिक लगाना है ताकि जल्दी जल्दी हम लोग के क्वेश्चन सॉल्व होते रहें, ठीक है। अब रेशियो सीरीज में हम लोग एक और सवाल देखते हैं, ये सवाल आसान सा है, ठीक है। अब 7800 को हमने डिवाइड करना है 7800 को इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, देन हाउ मच शेयर विल बी गेट, ठीक है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी इनका एलसीएम होता है। तो 2 3 4 का एलसीएम है 12, तो हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तीनों में, तो जो हमारा
क्या हो जाएगा, अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हाउ मच बी विल गेट। ठीक, तो 6 4 10 3 13, बी को 13 में से 4 पार्ट मिला है। ठीक है, तो 7800 में से तो हमारा क्या हो जाएगा, 7800 गुणे 4/13, तो यहाँ पे 6 × 4 2400 आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसे ही सीरीज हम लोग लाते रहेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जरूर फ्रेंड्स कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अपने आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड।